ऑफिस छोड़ करके आया हूँ कि नहीं तो फिर पता नहीं और रेट बढ़ेगा कि क्या होगा। अभी तो कुछ ही रेट बढ़ा है, आगे हो सकता है डबल हो जाए। नॉर्मल सप्लाई पहले हो जाती थी, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। ये लोग भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो इसलिए इतनी लंबी लाइन लगाना पड़ रहा है और ऑफिस भी मेरा हैम्पर हो रही है। सुनने में आ रहा है कि गैस का किल्लत है, गाड़ी ही नहीं पहुंच पा रही है एजेंसी में। तो वहाँ जो एजेंसी वाले लोग से फोन किए तो बोलता है कि अभी गाड़ी ही नहीं आया है, इसलिए हमको यहाँ मजबूरन लेके आना पड़ा है गैस। एलपीजी सिलेंडर प्राप्त होने के 25वें दिन बाद एलपीजी की बुकिंग होगी और आपूर्ति में कोई कमी नहीं है, ऐसा ऑयल कंपनियों का कहना है। कल से एलपीजी के कमर्शियल सिलेंडर नहीं जारी किए गए हैं, लेकिन हॉस्पिटल एवं शैक्षणिक संस्थानों के लिए छूट दी गई है। सर, घरेलू एलपीजी की आपूर्ति में कोई परेशानी नहीं है। स्वाभाविक है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए स्वाभाविक है, हर व्यक्ति चाहेगा कि अपना जो खाली सिलेंडर रखा हुआ है उसे भी भरवा लिया जाए। पर ऑयल कंपनीज का साफ कहना है कि एलपीजी की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, घरेलू उपभोक्ताओं को परेशान नहीं होने दी। That the priority right now would be to address the domestic consumption of people, as well as taking care of the other CNG and LNG needs of the country. Like has been said repeatedly, the utmost priority at this moment is to protect the energy security of the country, and the government of India is doing this with all commitment and gusto. बहुत सीरियस प्रॉब्लम है ये, तो ये ईरान युद्ध के कारण ही है ना, लेकिन मुझे भी पालन शुरू होने दीजिए। लेकिन नहीं करने दे रहे हैं जो ऑयल क्राइसिस। हाँ, देखिए आपको मालूम है कि दाम भी बढ़ा है यार, हर अवेलेबिलिटी भी नहीं है, दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। We had moved an adjournment motion yesterday because the war in West Asia and the greater Middle East has serious implications on India's energy security. It has already started manifesting itself. एलपीजी के सिलेंडर का रेट 55 रुपए बढ़ा दिया सरकार ने। अब आप बता रहे हैं कि बेंगलुरु में, मुंबई में, बाकी जगह के ऊपर जो कुकिंग गैस है उसकी शॉर्टेज शुरू हो गई है। तो यही सब कुछ तो हम कल चर्चा करना चाहते थे, और अभी तो वहां पे युद्ध शुरू ही हुआ है। अगर युद्ध लंबा चल गया तो भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है, भारत की जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है, उसके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। इसीलिए हमने कल स्थगन प्रस्ताव दिया था। इसीलिए सामूहिक विपक्ष ये चाह रहा था कि विदेश मंत्री के बयान के बाद इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। ऑफिस छोड़ करके आया हूँ कि नहीं तो फिर पता नहीं और रेट बढ़ेगा कि क्या होगा। अभी तो कुछ ही रेट बढ़ा है, आगे हो सकता है डबल हो जाए। नॉर्मल सप्लाई पहले हो जाती थी, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। ये लोग भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो इसलिए इतनी लंबी लाइन लगाना पड़ रहा है और ऑफिस भी मेरा हैम्पर हो रही है। सुनने में आ रहा है कि गैस का किल्लत है, गाड़ी ही नहीं पहुंच पा रही है एजेंसी में। तो वहाँ जो एजेंसी वाले लोग से फोन किए तो बोलता है कि अभी गाड़ी ही नहीं आया है, इसलिए हमको यहाँ मजबूरन लेके आना पड़ा है गैस। एलपीजी सिलेंडर प्राप्त होने के 25वें दिन बाद एलपीजी की बुकिंग होगी और आपूर्ति में कोई कमी नहीं है, ऐसा ऑयल कंपनियों का कहना है। कल से एलपीजी के कमर्शियल सिलेंडर नहीं जारी किए गए हैं, लेकिन हॉस्पिटल एवं शैक्षणिक संस्थानों के लिए छूट दी गई है। सर, घरेलू एलपीजी की आपूर्ति में कोई परेशानी नहीं है। स्वाभाविक है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए स्वाभाविक है, हर व्यक्ति चाहेगा कि अपना जो खाली सिलेंडर रखा हुआ है उसे भी भरवा लिया जाए। पर ऑयल कंपनीज का साफ कहना है कि एलपीजी की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, घरेलू उपभोक्ताओं को परेशान नहीं होने दी जाएगी। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।